हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारी टॉपिक है रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट, इरेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये क्या होता है? ये सारे टॉपिक आपको एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, सीएसआईआर, नेट एंड गेट तीनों में मिलेंगे। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं रोज़ मैथमेटिक्स से जुड़े एक वीडियो अपलोड करूँगी जो आपके मैथ को बहुत ही इजी बना देगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो ये सब चीज़ पढ़ने से पहले हमें पावर सीरीज़ के बारे में जानना पड़ेगा। पावर सीरीज़ का नाम तो सुना ही होगा। तो पहले हम देख लेते हैं पावर सीरीज़ होता क्या है। तो ये हमारा हो गया पावर सीरीज़। मैं आपको पूरे अच्छे से बता दूंगी, लिखवा दूंगी कि ये होता क्या है, लेकिन एक होता है ना रफ़ आइडिया, तो वो दिमाग में रहेगा तो कोई कुछ भी लिख सकता है। तो पावर सीरीज़ का जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है, ऐसे कर देती हूँ, A0 प्लस A1 x माइनस एक्स नॉट प्लस A2 x माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर प्लस डॉट 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 an x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। या ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, इसके आगे चलता चला जाएगा। इसे आप एक लाइन में ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x माइनस एक्स नॉट टू द पावर n। ये हमारा पावर सीरीज़ का एक्सप्रेशन। ये हमारा पॉइंट, ये जो है x इज इक्वल टू एक्स नॉट पर, मतलब ये पॉइंट है, एट पॉइंट x नॉट पर ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसे हम पावर सीरीज़ कहते हैं। इज़ नोन एज पावर सीरीज़ ऑफ द वेरिएबल x इन पावर ऑफ x माइनस एक्स नॉट अबाउट द पॉइंट x नॉट। यहाँ पे दिख रहा होगा x माइनस एक्स नॉट के पावर पे सब लिखा हुआ है, किस पॉइंट पे? x नॉट के पॉइंट पे। ठीक है। अब इन जनरल अगर हम इसे अबाउट ओरिजिन की तरफ से लिखें एक्सप्रेशन तो क्या होगा? बस ये जो पॉइंट है ये हमारा, ये सब ज़ीरो हो जाएगा। ओरिजिन जानते हैं ना, एट ओरिजिन पे, ओरिजिन पता ही होता है, ज़ीरो ज़ीरो होता है, तो ये यहाँ पे सब ज़ीरो हो जाएगा। तो हमारा एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? A0 प्लस A1x प्लस A2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस an x के पावर n प्लस डॉट 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 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट an x टू द पावर n। ये हो गया। इसे हम कहते हैं पावर सीरीज़। अब हम आते हैं अपनी टॉपिक पे, जो हमारा रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट। ये होता क्या है, इसके बाद सारे क्लासिफिकेशन देखेंगे इसके और इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल। तो पहले हमारा आता है रेगुलर। रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट। जैसे सबके दो नाम होते हैं ना, सबके होते हैं, जिसके नहीं होंगे एक्सेप्शनल केस में चले जाएंगे वो लोग। तो ये जो इसके भी दो ही नाम है, रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट। कहीं ये इस नाम से पूछा जाता है, कहीं इस नाम से पूछा जाता है, लेकिन फेमस ये है, दोनों फेमस है, पर ये मैक्सिमम दिखता है। तो ये दोनों एक ही है। अगर कहीं क्वेश्चन आए तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, मतलब हमको एक ही चीज़ निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक इक्वेशन कंसीडर करेंगे। सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होता है, जो कि होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। The point x is equal to a is said to be regular or ordinary point of this equation if both px and qx exist at x is equal to a।
या उसे हम एनालिटिक भी कहेंगे। ये जब हमारा पॉइंट जो है x इज इक्वल टू ए हमारा पॉइंट है, वो रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट कब कहलाएगा? जब हमारा पी एक्स एंड क्यू एक्स ये दोनों एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है। या हम क्या कहेंगे, बोथ एनालिटिक हो जाए, ठीक है। हम इस पर क्वेश्चन बताएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। पहले रफ आइडिया तैयार कर लीजिए। ये और ये दोनों एग्जिस्ट हो जाए, मतलब इनकी कोई वैल्यू आ जाए, ये डिफाइंड हो, अनडिफाइंड ना हो, या इनफाइनाइट इनकी वैल्यू ना आए, कोई डिफाइंड वैल्यू आए, उनकी वैल्यू मतलब एग्जिस्ट कर रही हो, तो हम इसे कहेंगे रेगुलर पॉइंट और ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक है। अब इसी तरह हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट ए इज सेड टू बी सिंगुलर पॉइंट ऑफ दिस इक्वेशन if either px or qx or both do not exist at a, that is are not analytic at point a, ठीक है। क्या होता है, इसी इक्वेशन पे देखते हैं। px और qx और बोथ क्या हो, डू नॉट एग्जिस्ट हो। इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू अगर अनडिफाइंड हो जाए तो हम उसे तुरंत कह देंगे ये सिंगुलर पॉइंट है। देखिए इसमें दोनों एग्जिस्ट कर रहा है, इसमें कोई भी एक की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो हम तुरंत उसे सिंगुलर पॉइंट कह देंगे। दोनों की वैल्यू हो जाएगी तो भी कहेंगे, अगर इन दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू हो गई तो भी कहेंगे इसे क्या, सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये भी हो गया, आई होप सब समझ में आ रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है कि ये सिंगुलर पॉइंट तब हमारा क्लासिफाइड हो जाता है टू पार्ट्स में, ठीक है। ये हमारा सिंगुलर पॉइंट जो है वो क्लासिफाइड हो जाता है टू पॉइंट्स में। इसे हम एसपी कर दें, टाइम बचेगा। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट, ठीक। सिंगुलर पॉइंट दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं, सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट और इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, इसमें तो आपको पता है ना, रेगुलर में मैंने क्या बताया था, दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए। यहाँ पे हमने बताया था दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए ना, बताया था मैंने। तो उसी की तरह यहाँ भी तो दोनों एग्जिस्ट होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर पॉइंट है, इसका मतलब कुछ तो ऐड होगा। ये तो सेम रेगुलर की तरह तो है नहीं ना, मतलब इसका ये हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं इससे कि मतलब इसकी वैल्यू एग्जिस्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर में एग्जिस्ट हुई थी, तो इस तरह यहाँ भी एग्जिस्ट होगी। लेकिन ये सिंगुलर पॉइंट, इसके आगे रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा होगा x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए का होल स्क्वायर क्यू एक्स, ये हमारा एग्जिस्ट होना चाहिए। बोथ, कोई भी एक ऐसा नहीं। अ सिंगुलर पॉइंट ए ऑफ दिस इक्वेशन is said to be regular singular point if both x minus a px and x minus a to the square qx exist at point that is are analytic, या इसे हम क्या कहेंगे, वो एनालिटिक होगा। सिमिलरली इरेगुलर पॉइंट क्या होता है कि x माइनस ए पी एक्स एंड x माइनस ए का होल स्क्वायर क्यू एक्स, यहाँ पे और लगाएंगे ज़्यादा बेटर रहेगा, और बोथ डज नॉट एग्जिस्ट,
डू नॉट एग्जिस्ट और नॉट एनालिटिक, इन दोनों में से कोई एक या दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, इतना तो आई होप समझ में आ गया। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप इसके नोट्स बनाने चाहते होंगे तो मैं इसका नोट्स दिखा दूंगी, देख लीजिए। इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर जो नोट्स बना रहे हैं उस पर लिख लीजिएगा। मैं ऐसे आपको हर चीज़ के नोट्स अवेलेबल करूँगी और रोज़ मेरा वीडियो आएगा, तो आप प्लीज़ देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, चेक करना है कि ये क्या है, और सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, या ये रेगुलर इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये इक्वेशन पढ़ा है। ये देखिए सेम इक्वेशन मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 1 + x² है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 1 + x² से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, अभी दिखेगा आपको, d2y/dx² + x/1 + x² dy/dx -1/1 + x² y = 0। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अब बदल गया। अब इससे और इससे कंपेयर कीजिए। मैं यहाँ भी लिख देती हूँ कि वहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा d2y/dx² + px dy/dx + qx y = 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो हमें px की वैल्यू क्या मिलेगी, px की वैल्यू मिलेगी x/1 + x² एंड qx की वैल्यू क्या मिलेगी, -1/1 + x²। यही मिलेगी ना। अब हम ये देखेंगे, हियर डिनोमिनेटर आर 1 + x² दोनों का डज नॉट इक्वल टू 0 एट x = a। यहाँ पे हमारा पॉइंट, जब हमारा पॉइंट ना दिया हो तो हम 0 पे ही चेक करेंगे। ठीक है, पॉइंट दिया होगा तो उस पॉइंट पे चेक करेंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारा डिनोमिनेटर जो है वो इक्वल, देखिए एक वैसे लिखते नहीं हैं पर मैं आपको लिख के दिखा दे रही हूँ। अगर हम px की वैल्यू चेक करेंगे तो 0/1 + 0, तो ये 0 हो जाएगी, इनफाइनाइट तो होगी नहीं। डिफाइंड वैल्यू 0 एक डिफाइंड वैल्यू है, सिमिलरली इसकी भी 0 ही आएगी। ये रफ वर्क है, इसे लिखते नहीं हैं, मैं बस करके दिखा रही थी आपको। ठीक है, कि किसी को समझ में ना आए तो क्लियर हो जाए उसका। तो यह हमारा ऐसे लिखते हैं, हियर डिनोमिनेटर आर 1 + x² डज नॉट इक्वल टू 0 एट x = a। तो हमारा ये जो पॉइंट है क्या हो जाएगा, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट हो गई ना, तो ये हमारा रेगुलर पॉइंट हो जाएगा, रेगुलर और ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। हमें और निकालने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि हमारा पहला मिल गया है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन भी है जो कि आप ट्राई कीजिए, नहीं लगेगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं बता दूंगी। और इस पे बेस्ड और भी क्वेश्चन चाहिए तो बताइएगा, मैं वो भी बता दूंगी। लेकिन ये इतना इजी टॉपिक है कि मुझे लगता है आप लोग कर लेंगे। अब तो एक क्वेश्चन ले लीजिए, मैं उसका आंसर बता दे रही हूँ क्या होगा, चेक कर लीजिएगा आया है कि नहीं। नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बताऊँगी। ये क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है आपको, इसका आंसर है कि ये सिंगुलर पॉइंट होगा, ये हमारा रेगुलर पॉइंट नहीं होगा। इसका आंसर आएगा सिंगुलर पॉइंट, मतलब px और qx की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो एनालिटिक नहीं होंगे। यहाँ पे तो एग्जिस्ट हो गई है, इसे एनालिटिक भी कहते हैं, इसलिए हमारा ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट हो गया है।
यहाँ पे इन दोनों की पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी, इतना हिंट दे दिया, अब तो हो ही जाएगा। तो ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहे। थैंक यू।